नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, ये कहते हैं कि ईश्वर ने ये संसार रचा और उसमें संबंध बनाए, क्योंकि अगर ये संबंध ना होते तो जीवन नीरस हो जाता। आज के समय में हम देखते हैं यही संबंध कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कष्टदायी हो गए हैं। संबंध तो सुख के लिए बने थे, लेकिन यही संबंध आज के टाइम में हमें पीड़ा दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सुंदर सृष्टि ईश्वर ने रची और उसमें इतने सुंदर रिश्ते ईश्वर ने हमें दिए, लेकिन आज संबंधों में कड़वाहट क्यों आ गई है? क्यों कोई माता पिता बन के आए, क्यों कोई पत्नी बन के आई, क्यों कोई पति बन के आया, क्यों कोई बच्चे बन के आए? आखिर किस आधार पर हम अपने रिश्ते जीवन में बनाते हैं? तो दर्शकों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से मैं आपका आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैंने अभी बातचीत की कि जीवन के अंदर संबंध सुख के लिए बनाए गए, लेकिन आज का जो माहौल हम देखते हैं उसमें संबंध जो हमारे घनिष्ठ संबंध है आज के टाइम में वही बहुत ज्यादा कष्टदायी हो चुके हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? पहली चीज तो ये कि संबंध किस आधार पर जुड़ते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सुख के लिए बना वो दुख के लिए क्यों हो गए। जी। परमात्मा ने तो संबंध बनाए, परंतु मनुष्यों ने संबंध को बंधन में परिवर्तन कर दिया। संबंध दुख नहीं देते हैं जी, बंधन दुख देते हैं। देवी देवताओं के भी आपस में संबंध है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जी, श्री सीता, श्री राम, श्री राधा, श्री कृष्ण, इनके भी संबंध है, परंतु उनके संबंध सुखदायी है जी। और आज का जो मानव है उसने मनोविकारों के कारण, अटैचमेंट के कारण उन संबंधों को बंधन बना करके रखा जी, जिसके कारण वो दुखी होता है। तो इसीलिए अगर हमारे को उससे सुख चाहिए तो बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, उससे न्यारा होना पड़ेगा जी, उसके बाद ही हम सुख ले सकते हैं जी। अभी ये जो भी नाते और रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनते हैं। जैसा जैसा हमारा कर्मों का खाता एक दो के साथ जुटता जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, जो लेन देन करते हैं आपस में या जो बर्ताव करते हैं उस बर्ताव के अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। शरीर भी हमको वैसा ही मिलता है जी, पदार्थ भी हमको वैसे ही मिलते हैं। इसीलिए तो लोग दान पुण्य को मानते हैं बिल्कुल। कि हमारा दूसरा जन्म अच्छा होवे। वो आत्मा निकल जाने के बाद भी उसके बाद भी दान पुण्य करते हैं उसके नाम से जी, कि उसको कष्ट नहीं होने चाहिए। हम भारत वाले तो पुनर्जन्म को अच्छी तरह से मानते और जानते भी है इस बात को। जी, जी, तो इसीलिए ये जो भी हमारे संबंध है, आपसी संबंध, ये हमारे आपसी संबंध हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार बनते हैं जी, और ये जो कर्म संबंध के बदले कर्म बंधन हो जाते हैं, तो बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे को वो हिसाब किताब चुकतू करना होता है। जी, 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 वो चुकतू करने के लिए इसमें एक ही उपाय है, वो है योग। योग की अग्नि, जितनी जितनी हम योग की ईश्वरीय याद की अगन को, लगन को प्रज्वलित करते हैं, उतने उतने हमारे ये बंधन जो है कटते जाते हैं और ये दुखदाई बंधन ये सुखदाई संबंध बन जाते हैं। जी, जी, जी। हम देखते हैं मनुष्य का जीवन इस सृष्टि पर आने के पहले से ही जैसा कि चालू हो जाता है। बच्चा माँ के गर्भ में आया, उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब चालू हो गया जी, और फिर बड़ा होता है तो कितने, जिसके कोख में जन्म लेता है वो माता होती है, उसका जो पति होता है वो उसका पिता होता है। ऐसा करते करते कितने संबंध का एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला बन जाती है
जिनके साथ खेलता है वो उसके मित्र हो जाते हैं, जिनके साथ पढ़ता है उनका सहपाठी हो जाते हैं। जी जी उसके बाद समझो गुरु करते हैं तो गुरु भाई अपने को कहते हैं। ये शरीर के संबंध तो छोड़ो, पर जो आसपास में रहते हैं उसको पड़ोसी कहते हैं। जी उसके बाद जब ऑफिस में काम करते हैं तो कोई सहायक बनते हैं, कोई ऑफिसर होते हैं। जी तो ये सारी जो सृष्टि है ये बनी इसके ऊपर है कर्म और संबंध। जी जी जैसा कर्म वैसे संबंध। जी तो इसीलिए कोई कोई लोग क्या कहते हैं कि ये संसार बना ही नहीं है। जी अभी उन्होंने यहाँ से खारिज कर दिया कि संसार ही बना नहीं है। तो हम उनसे ये पूछते हैं, अगर संसार नहीं बना है तो क्या आप बने हुए नहीं हैं? जी यही आप कहते कहाँ हैं। हैं? आप भी तो बने हैं ना। संसार अगर कल्पना है। संसार नहीं बना है तो आप मुक्ति क्यों चाहते हैं? बिल्कुल मुक्ति का अर्थ यही हुआ कि आप इससे छूटना चाहते, तो बांधे हुए हो गए ना। जी 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 तो ऐसा तो नहीं कह सकते संसार नहीं बना है। बिल्कुल तो परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को ये समझ दिया। परमात्म ज्ञान ये कहता है कि जिस प्रकार परमात्मा सत्य है उसी प्रकार ये संसार भी सत्य है। संसार बना हुआ है, संबंध भी बने हुए हैं और कर्म भी बने हुए हैं। जी जी हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारे को संबंध मिलते हैं, जी और जैसे संबंध होते हैं उस अनुसार फिर हम कर्म करते हैं। जी जैसा समझो कोई माता बनी, कोई उसका बच्चा बना, तो उसके कर्म जो होंगे, बच्चे के कर्म जो होंगे, वो माता के साथ उसका जो रिश्ता होगा उसको वैसा ही निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों का उत्तरदायित्व तो है अपने माता पिता की संभाल करना, बुढ़ापे में जी उनका ध्यान रखना। और पहले माता पिता का फर्ज बनता है बच्चों को अच्छी तरह से प्रेम प्यार से पढ़ा करके, लिखा करके, बड़ा करके उनको लायक बनाना। तो संबंधों के आधार पर क्या होता है, कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार संबंध बनते हैं। जी जी तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि संबंध है ही नहीं। संबंध के बिगर ये दुनिया नहीं चलती है और ये सारा खेल चलता है प्रवृत्ति में। जी जी आजकल बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं। हाँ तो देखो तो सही ना, क्या ये है कलयुग। जी कलयुग हो गया ना ये। तो इसका मतलब ये वाले जो रिलेशंस हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशंस हैं आज के टाइम में, वो कड़े कर्म बंधन की निशानी है। कड़े कर्म बंधन बना दिए हमने। जी है नहीं कड़े कर्म बंधन, परंतु हमने उनको अपने कर्मों को भ्रष्ट बना करके उनको कड़ा बना दिया है। जी 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 हमने उनको अपना समझ करके रखा है। जी तो अभी कोई कोई लोग जो है वो कर्म को भी मानते हैं, कोई कोई लोग जो है वो संसार कहते हैं। हाँ संसार तो बना है, परंतु कर्म करने वाला कौन है इस बात को नहीं जानते। जी 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 शरीर को समझते हैं। शरीर को समझते हैं, जी इसीलिए जाते हैं। आप देखो पाप करेंगे, बरस के अंत में जाके गंगा स्नान करके आएंगे, पाप धोने के लिए जाते हैं। अरे तुम गंगा स्नान करेंगे तुम्हारा शरीर साफ होगा, पाप कैसा धुलेंगे। जी कर्म करने वाली कौन है? कर्म करने वाली चेतन सत्ता है जिसको आत्मा कहा जाता है। तो इसमें आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है कि मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ और मैं जैसे कर्म करती हूँ उसका फल मेरे को वैसा ही मिलता है। जी मैं जैसे कर्म करती हूँ वैसे मेरे को संबंध मिलते हैं, उसी प्रमाण मेरे को दूसरे जन्म में सुख सुविधाएं मिलती। तो इसीलिए पहले तो इस बात को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ मैं ये नहीं हूँ जो दिखाई पड़ रही हूँ। ये मेरे को टेम्परेरी पार्ट मिला हुआ है जिनको आज मैं अपना समझ के बैठी हूँ। इसके पहले ये और किसी के थे, इसके बाद और किसी के बनने वाले हैं। ये सदा मेरे नहीं रहते हैं, ये संबंध कोई सदा नहीं रहते हैं। जी शरीर बदलता है तो संबंध भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल तो ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। जी तो जब ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है ना कि विनाशी संबंधों को हमने अपना समझ के रखा है और विनाशी संबंधों में हमारी बुद्धि अटक जाने के कारण जो अविनाशी चीज है उसको हम भूल गए। जी तो परमात्म ज्ञान हमको ये आगे बताता है कि तुम इससे भिन्न हो, तुम्हें ये थोड़े समय के लिए पार्ट प्ले करना है। तो पार्ट प्ले करते समय जैसा समझो कोई एक्टर राम का पार्ट प्ले करता है या रावण का पार्ट प्ले करता है,
तो ऐसा थोड़ा ही वो रावण बन जाता है। जी जी जी। या ये थोड़ा ही उसकी बुद्धि में होता है। जी। जब तक स्टेज पर होगा तभी वो पार्ट प्ले करेगा, उसके बाद वो क्या करता है, वापस Original। अपने ओरिजिनल हाँ। रूप में आ जाता है। तो उसी प्रकार हम भी ये शरीर जब लेते हैं और हमारे को जो नाते रिश्ते मिलते हैं ये टेम्पररी मिलते हैं, अगर ये बुद्धि में होता है तो हम इससे न्यारे होकर के कर्म करते हैं। जी। कर्म करने के लिए दो बातें हमको ध्यान में रखनी है, एक तो हमें प्यारा भी बनना है और दूसरा न्यारा भी बनना। जी। जिस समय संबंध में आते हैं, संबंध में प्यार तो जरूर चाहिए। बिल्कुल। प्यार नहीं होगा तो झगड़ा होगा, जी। प्यार नहीं होगा तो अशांति होगी, प्यार नहीं होगा तो मारामारी होगी। तो इसीलिए संबंध के लिए हमारे को प्यार रखना है। विश्व का जो नाटक है इसमें भी पार्ट प्ले करते समय हमारे को ये साक्षी दृष्टि की स्थिति को बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गीता में भी है ना, साक्षी दृष्टि भव। तो जिस समय हम साक्षी होकर के इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं, हर एक आत्मा अपने अपने पार्ट के बंधन में बांधी हुई है। हमेशा गायन किया जाता है कि ये सारी सृष्टि जो है तेरे सूत्रधारी है। जी। लोग क्या समझते हैं, ये सारी सृष्टि जो है वो ईश्वर के धागे में बांधी हुई है, सूत्र में बांधी हुई है। परंतु भगवान कहता है ये मेरे सूत्र में नहीं बांधी हुई है, ये विश्व ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई। हर एक का पार्ट फिक्स है और वो फिक्स पार्ट के अनुसार वो अपना अपना पार्ट प्ले करता है। हमारे को इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसीलिए हमें उसको देख के कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना। जी। हमें उसको देख के उसके ऊपर प्रभावित भी नहीं होना है, हमें उसको देख के उससे नफरत भी नहीं करनी है, क्योंकि वो सूत्र में बांधी हुई है इस बेहद के ड्रामा। वो हूबहू पार्ट बजाती है। तो इन बातों को जब भी हम ध्यान में रखते हैं ना, तो न्यारे होके पार्ट बजाते हैं और आपस में जो संबंध है वो स्नेह से एक दो के साथ संबंध निभाते हैं। जी, जी, जी। अगर स्नेह से संबंध नहीं निभाते हैं तो आगे के जन्म के लिए हम और भी अपने लिए क्या करते हैं, बंधन बांधते रहते। जी जी जी। तो अभी पीछे का हम खा रहे हैं, पीछे का जो संबंध, जो हमारा हिसाब किताब है वो हम चुकतू कर रहे हैं। जी, जी। और हम आगे के लिए भविष्य के लिए बना रहे हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जो बंधन है उनको कट करने के लिए एक तो हमारे को स्नेह रखना है, आपसी स्नेह रखना है, दूसरा ईश्वरीय याद रखना है जो हमारे बंधन कटते जावे और आगे के लिए हमारे कर्म बंधन नहीं बने। उसके लिए हमारे को क्या करने का है, न्यारा होकर के, साक्षी होकर के पीछे पार्ट प्ले करना है। जी, जी, अगर ये दो तीन बातें हम ध्यान में रखेंगे ना, तो इससे क्या है, हमारे को जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, जी, जी। परंतु कोई कोई क्या कहते हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ये बातें जानने की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों, टाइम नहीं है, बिजी बहुत है, हमारे को टाइम ही नहीं है। जी, जी। तो इसको क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे को टाइम नहीं है, जो मुख्य बातें हैं वो ही जानने के लिए टाइम नहीं है, तो इसको अज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल अज्ञान है ये तो। ये अज्ञान है और खुद को नहीं जानना ये तो महा अज्ञान। जी। तो ये महा अज्ञान में ये बड़े ते बड़ी भूल, महा भूल ये है जो व्यक्ति ना खुद को पहचानता है, ना खुदा को जानता है, ना अपने असली घर को जानता है, और मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ ये कर्म करने को जो नहीं पहचानता है, कर्म गति को नहीं जानता, ये महाभूल है। जी जी जी। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो महाभूल है उनको जब सुधारने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए उनको फुर्सत नहीं है, बहाने बनाते रहते हैं। जी। तो ये जो बहानेबाजी है, वो बहानेबाजी बनाना माना ये है उनकी निंद्रा, मोह निंद्रा। वो नींद में सोए पड़े, कौन सी नींद है ये, अज्ञान की नींद। बिल्कुल। तो उस नींद में आपको मालूम होगा बहुत ज्यादा नींद में, ये जो मोह निंद्रा की नींद में जो ज्यादा सोया पड़ा रहता है, निंद्रा में सोया पड़ा रहता है, वो आखिर क्या हुआ, जैसा कि वो बेहोशी की हालत हो जाती। आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग यही बोलते हैं कि हमारे को फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है हमारे को, इन बातों के लिए टाइम नहीं है, नहीं टाइम, इन बातों के लिए टाइम नहीं, सुधारने के लिए खुद को टाइम नहीं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए टाइम नहीं, बाकी ऐसा ही टाइम पास करते रहते हैं। तो इसीलिए इस मोह निंद्रा को छोड़ने की आवश्यकता है। जो हमारे से महाभूल हुई है उसको करेक्ट करके आगे चलने की आवश्यकता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, और हम इस सृष्टि चक्कर में आए हैं तो हमें कौन सा पार्ट प्ले करना है। ये बात हमारे को बुद्धि में रख के पीछे
हमको अपना पार्ट बजाना है साक्षी होकर के। तो जिससे क्या होगा, हम लिप्त नहीं हो जाएगी उसमें। लिप्त नहीं होगे तो हमारे कर्म बंधन नहीं बनेंगे। जी। और हमारे जो पीछे के कर्म बंधन है वो भी धीरे धीरे छूटते जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर इन बातों को आज मैंने नहीं समझा तो कभी भी नहीं समझ सके। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, देखो आज आपके हाथ में है, कल काल के हाथ में जी। तो इसीलिए हमें क्या करने का है, ये हमें सोचने का है। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो जंगल में से जा रहा था तो एक संत तपस्या कर रहा था। तो संत जो तपस्या कर रहा था उसके नजदीक वो गया, ध्यानस्थ बैठा हुआ था। जाके उसने संत को नमस्कार किया। राजा ने संत को नमस्कार किया, संत ने राजा को 2 बारी नमस्कार किया, डबल नमस्कार। राजा को प्रश्न पड़ा कि ये मेरे को 2 बारी नमस्कार क्यों करता है, इसने करना ही नहीं चाहिए मेरे को नमस्कार, पर 2 बारी क्यों नमस्कार करता। तो राजा ने पूछा, आप महात्मा जी मेरे को 2 बारी नमस्कार क्यों किया है जी। तो संत ने कहा, पहले आप बताओ आपने मेरे को क्यों नमस्कार किया है। तो कहा, मैंने आपको इसलिए नमस्कार किया क्योंकि आप ये सब छोड़ छाड़ करके, मोह माया छोड़ के इधर तपस्या कर रहे हैं। ना आपको धन चाहिए, ना आपको दौलत चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए जी। आप विरक्त होकर के यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं। आपको नमस्कार की। जी जी जी। तो उसने कहा, आप तो मेरे से भी महान हैं। संत ने कहा, बोला मैं कैसा महान हूँ। बोला, आप संसार रूपी गटर में पड़े हैं और आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उस गटर में पड़े, उस बदबू में पड़े हुए। इसीलिए मैंने आपको 2 बारी नमस्कार किया जी। तो वास्तविकता देखा जावे तो इससे न्यारा होकर के पीछे पाठ बजाने की आवश्यकता है, उसमें फंस के रहने की आवश्यकता नहीं। तो राजा को भी अक्ल आ गई कि ये देखो, ये ठीक कहता है कि हम उसमें पड़े हुए और हमारा जीवन हम ऐसा व्यतीत कर रहे हैं। इससे तो हम अगर न्यारे बन जावे, भगवान कोई घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, पर डिटैच होने के लिए जरूर कहता है। तो जितना जितना डिटैच होते जाते हैं तो हमारे जो कर्म है वो कटते जाते हैं ईश्वरीय याद के द्वारा, और हमारे को जो दूसरा भी जन्म मिलता है तो वो बड़ा श्रेष्ठ जन्म मिलता है। जी जी। डिटैचमेंट से एक बात मुझे ध्यान में आ रही है कि अक्सर करके क्या होता है, जब हमारी घर में आपस में बनती नहीं है, हमारा आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठता है, तो हम कटना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेशन में रखना शुरू हो जाते हैं। हम किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं, हम अपना काम करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे और अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इस तरीके का व्यवहार करना, क्या ये उचित है? हम ये सोचते हैं कि इनसे उलझने से अच्छा है कि हम चुप हो जाएं, अपने आप को अलग रखें। तो वो घर में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम रह ही नहीं रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखो ऐसा है, हमें सामने वाले को क्या पसंद है उसकी पसंद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उलझते इसीलिए क्योंकि मतभेद हो जाता है जी। अभी मत भिन्न हो सकते हैं क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है, तो हर एक का मत भिन्न हो सकते हैं, बुद्धि अलग अलग है। परंतु ये जो मतभेद हो जाता है ना, तो मतभेद के कारण ये दिलों में दीवार आ जाती है जी। तो ऐसा उसके साथ एकदम कट ऑफ हो जाना ये अच्छा नहीं है। कट ऑफ नहीं हो, परंतु उसके साथ बना करके चलो, झुक करके चलो। झुक के चले गए तो आखिर धीरे धीरे वो व्यक्ति सुधर जाता है जी। हमेशा कहा जाता है संबंध ऐसी चीज है, जैसा हम देखते हैं कि पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी होता है, दूसरा गंदा पानी होता है। अभी साफ पानी जो है वो तो पीने के काम में आता है, बहुत कामों में आता है, परंतु जो मैला पानी होता है वो पीने के काम नहीं आता है, परंतु वो आग बुझाने के काम में तो आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सियाना व्यक्ति होगा वो मैला पानी भी फेंकेगा नहीं, रख देगा कि ये मेरे को कभी ना कभी काम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा जो मैला संबंध होवे ना उसको फेंक नहीं दो, उससे कट ऑफ नहीं हो जाओ, परंतु उसके साथ बना करके चलो। तो कभी ना कभी, क्योंकि साथ में रहते तो वही काम में आने वाले, और तो कोई आएगा नहीं काम। जी जी जी। तो आज के टाइम में यही बात लोग कहते हैं कि हम कब तक किसी की सुनते रहे, हम क्यों झुके, हम क्या सिर्फ दूसरों का सुनने के लिए ही है क्या? तो आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आजकल कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता है कि हम क्यों किसी का सहन कम तो है भी नहीं ना कोई जी। हर एक का अपना अपना खुद का हर एक का पार्ट है, कम कोई नहीं है। परंतु ये कहने से कुछ नहीं होता है,
झुकने से ही फायदा होता है। जी 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 झुकेगे तो ही फायदा होता है। हम झुकेगे तो सामने वाला झुकेगा, हम नहीं झुकेगे तो कोई झुकने वाला नहीं। जी दीदी, और भी कुछ 2-3 बातें और बताइए कि जो आज के टाइम में जो रिलेशनशिप्स में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसी और भी कोई 2-3 बातें और बताइए जो लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। देखो ऐसा है, हमारे को अगर संबंधों को अच्छा बनाना है तो हमेशा हमको सामने वाले को अच्छे कार्य में सहयोग देते रहना चाहिए। जितना जितना हम उसको सही, वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करता है, परंतु हमारा काम है सुलटा व्यवहार करना। वो भले उल्टा व्यवहार करे, वो समझो हमारे लिए इधर उधर कोई फालतू बोलता है, हमको उसके लिए कभी विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा करते हैं, उसके साथ तो संबंध नहीं रखते, साथ में रहते, बाहर उसके लिए बोलते रह गए ये ऐसा करता है ऐसा करता है, तो उससे क्या होता है और भी संबंध खराब होते जाते हैं। आप दूसरों को बोलेंगे तो उससे क्या फायदा होने वाला, फायदा नहीं होगा। आखिर वो बातें उसके कान तक पहुंचती है और जिसके कारण क्या होता है और ही संबंध विच्छेद हो जाता है, बिल्कुल बिगड़ता है। तो इसीलिए आप खराब को खराब नहीं बोलो, आप थोड़ा उसमें सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, और किसी की भूलें होती है तो उसको भुलाना भी पड़ता है। जी जी और जी। उसकी जो अच्छाई है वो अच्छाई अगर हम ध्यान में रखते हैं, और फिर कभी ऐसा समय मिले हमारे को, कि समय तो जरूर मिलता है ऐसा, जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं, कभी उसका सामने वाले का मूड अच्छा होता है तो उस समय उसको ये बात समझानी चाहिए कि आपके अंदर तो ये कितनी विशेषता है, आप खास विशेष आत्मा है, परंतु सब कुछ होते हुए ये थोड़ी सी बात के कारण हमारा आपस में मतभेद हो जाता है, तो आप भी अपने को एडजस्ट करो, मैं भी एडजस्ट करेगी। जी जी जी। ऐसा करने से फिर क्या होता है, वो सब ठीक हो जाता है। जी, तो दीदी आज संबंधों को लेकर के जो आज आपने इतनी गहरी बातें बताई हैं कि कैसे हमारे संबंध जुड़ते हैं, क्यों हमारे संबंध जो है सुखदायी भी बनते हैं और दुखदायी भी बनते हैं, किस प्रकार से उनकी भोगना हमें भोगनी पड़ती है, और संबंधों को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये जाना कि इंसान जिस तरीके का कर्म करता है उसी प्रकार की संबंध वो जीवन में प्राप्त करता है। यदि हम दूसरों को सुख देते हैं तो हमारे संबंध भी सुखदायी बनते हैं, और यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो वही संबंध कष्टदायी बन जाते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को, संबंधों को बहुत मधुर बनाना चाहते हैं तो हमें आपस में प्यार रखना चाहिए और साक्षी दृष्टा भाव अवश्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने जहन में ये बात याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति को इस संसार के अंदर एक रोल मिला हुआ है, वो एक एक्टर है। तो जब हमारे अंदर एक डिटैचमेंट की भावना आती है तो हम किसी के रोल से प्रभावित नहीं होते, और कहीं ना कहीं तो संबंधों में आज के समय में हमें सहन भी करना पड़ता है। तो हम सहन भी करें, शुभ भावना रखें, तो संबंध धीरे धीरे बेहतर बनते चले जाएंगे। तो दर्शकों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।